Hi, good morning, guys. So it's day 4 in Nepal. So I mean, yesterday I was in Tamil, as you must have seen, in my last video. So now that's as you know, it's day 4. So we're gonna explore Kathmandu, and I'm just gonna transfer. Thank you. I'm just gonna transfer all the data into my. I bought a laptop from the cafe owner. So data सारा transfer करके ऑलमोस्ट 128 GB का डेटा है। और डेटा ट्रांसफ़र करने के बाद विल गेट आई विल टेक शार, एंड आफ्टर शार आई विल बी लीविंग फॉर काठमांडू ट्रिप। सो बेसिकली कल थामेल किया था, बट थामेल से मैं वापस आ गया। आपने देखा होगा रीज़न पिछली वीडियो के अंदर। और या आज शाम को फिर से एक्सप्लोर करेंगे, बट आई हैव टू बी वेरी केयरफुल हेयर बिकॉज थोड़ा थामिल का जो क्राउड है अच्छा भी है, और हर टाइप का क्राउड आता है यहाँ पे। बट वी गोना मेक श्योर दैट कल सैटरडे था, हमने सैटरडे को कैप्चर किया। नाउ इट्स संडे, तो संडे को भी कैप्चर करेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल आई विल हैव माई कॉफ़ी, और कॉफ़ी पी के हम लाइक डेटा ट्रांसफ़र चल रहा है। डेटा ट्रांसफ़र करके आई विल बी लीविंग फॉर काठमांडू। सो मिलते हैं फिर काठमांडू में, और आपको दिखाते हैं काठमांडू की अलग अलग जगहों को। सो मेरा जो हॉस्टल है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ उस समय काठमांडू में, मैं इसका भी आपको टूर कराऊंगा। बट फॉर अभी के लिए आप थोड़ा सा वैसे देख लो, ऐसा कुछ दिखता है। बहुत अच्छा आर्ट हुआ हुआ है इस वॉल पे। गणपति बप्पा अपने मूषक के साथ उनका तस्वीर है। यहाँ पे ज़्यादातर जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, ज़्यादातर यहाँ पे यू विल सी फॉरनर्स ओनली इन दिस हॉस्टल। सो मैंने यहाँ पे डॉम ले रखी है। आई विल शो यू माई डॉम एज वेल, कि मैं डॉमेट्री में रह रहा हूँ। और मुझे यहाँ पे डॉमेट्री के पड़े हैं किसी से बातचीत, मतलब कोई था जानकार, उनसे करवाया था। तो मुझे 600 आई पेड इन NPR नेपाल करेंसी में मैंने 600 दिए हैं। तो आई थिंक अराउंड 350 समथिंग पर डे का मुझे INR में पड़ा है। एंड बहुत क्लीन डॉम थी, मतलब बहुत क्लीन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ का जो बंदा है ना, जो ओनर है, वो भी बहुत मस्त बंदा है। यहाँ पे 2-3 लड़के बैठते हैं, जैसे कि अमोजी यहाँ के ओनर है। बट मेरा इंटरेक्शन उन्हें अभी तक सनी और नितेश के साथ हुआ है। दे गाइस आर ऑसम। सो इन केस यू प्लान टू कम डाउन टू काठमांडू, सो एंड इट्स वेरी इट्स अ वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम थामेल। सो थामेल के सेंटर में रहने की ज़रूरत कोई नहीं है, आपको थोड़ा सा बाहर आ के ले सकते हो। और अच्छा क्राउड है यहाँ का भी। सो आई विल शो यू अराउंड टुडे नेपाल का काठमांडू शहर अपनी आंखों से। सो फ़िलहाल के लिए इसको ट्रांसफ़र करते हैं, और देन आई विल गेट रेडी एंड वी विल गो एंड एक्सप्लोर काठमांडू। थैंक यू। Yeah, it is. This pressure. This is the green color, like the more Chinese style. सो गाइज़ अभी मैं निकल चुका हूँ स्तूपा के लिए, एंड आई वांट टू विजिट द स्तूपा फर्स्ट। सो रास्ते में, मतलब मैं थामेल की मार्केट से निकल रहा था, एंड आई गॉट टू सी दिस शॉप। आई मीन दे हैव सो ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, आई मीन ऑल आर हैंड मेड। सो लेट मी शो यू गाइज, ओके। This one is 120,000. See how beautifully they have crafted each and everything. I mean, the detail is so good, I mean, amazing. I think it's a gold work. They sell these painting in lakhs. Yeah, these are detailed, so many things. See the detailing. I mean, so detailed. Everything is so detailed. So micro work has been done. Like the complicated work, like look at this one, like 3D work. So they have a 3D paintings as well in their shop, and they have this sound healing bowls, I think they call. So it's for sound healing. They have this therapy as well. So see, they are painting. I think they're painting something. Namaste, namaste, welcome.
मैं आपको जैसे वीडियो में दिखा रहा था कितनी माइन्यूट पेंटिंग की गई है, कितना अच्छा आर्ट वर्क है। सो उनके ओनर मेरे साथ है और इस शॉप का नाम है गौरी थांका सेंटर जी। सो सर व्हाट्स योर नेम? सो अर्जुन गिरी। अर्जुन गिरी जी थोड़ा बताइए इन पेंटिंग्स के बारे में, क्या एग्जैक्टली इन पेंटिंग्स पे किस तरह से आप काम करते हैं और क्या स्पेशल है इन पेंटिंग्स के बारे ये में? पेंटिंग में थोड़ा ये हैंडमेड है सब, ये बुद्धिस्ट और हिंदू रिलेटेड है। Okay. बुद्धिज्म और हिंदू। Okay, okay. सो ये पेंटिंग जो है ये जो हैंड पेंटिंग है, कैनवस कॉटन में हैंड पेंटिंग है। जैसा इसको आप देख सकते हैं, ये मंडाला है, काला चक्र मंडाला, और ये 24 कैरेट गोल्ड से बना हुआ है। 24 कैरेट ओरिजिनल। ओरिजिनल। किसी को अगर इस चीज़ का देखना हो कैसे पता लगेगा? आप चेक कर सकते हैं। अच्छा ये गोल्ड एकदम महंगा है, जैसा बोले तो नॉर्मल गोल्ड से भी महंगा है। Okay. और ऐसा वाला पेंटिंग करने में ऑलमोस्ट 1 ईयर लगता है। तो ये कितना टाइम में ये पेंटिंग बनी है? ये 1 साल से ऊपर लगता है। 1 साल एक से? साल से ऊपर। तो ये बन के आप खुद इन हाउस बनाते हो या मतलब इन हाउस अपना इधर भी बनाते हैं, अंदर भी अपना है ना। अभी राइट नाउ इसमें बना रहा है वो बना रहा है, एक अपना वो स्टूडेंट भी है उधर। let me show that. See the detailing, Mandala, so it's minute work and amazing यार, बहुत I mean बहुत स्किल चाहिए इसके लिए। ये स्टूडेंट ये बना रहा है अपना भाई, स्केच कर रहा है। ये अपना स्टूडेंट है और ये सीख रही है। ये देखिए ये ऐसे बनाते हैं फर्स्ट स्टेज में ऐसा। Hi, what's your name? Almanda. Almanda, you make I mean you do paintings, right? I came here to learn Tangka. You are here to learn, and this has been I mean sketched by you only. About to, ये by her this one, yeah. Nice, beautiful. yeah. My teacher taught me. Yeah. Taught me. Good teacher. Yeah, and who painted this one? I mean, I think it's My still teacher. My your good teacher. teacher. Wow. He's on telephone. Teaching my homework. How's look? This is the same way we sketch first by pencil. Great work. After the Hi, sir. mark by the How are you? this is the color. तो सर थोड़ा सा बताइए कि कैसे I mean, ये काम तो आपका बहुत ही अमेजिंग लगा। एक्चुअली मैं तो आगे जा रहा था, मैं समवेयर जो आपके यहाँ की टूरिस्ट अट्रैक्शंस है वो देखने जा रहा था, बट मैंने जैसे आपकी शॉप देखी वो कहते हैं अपने आप खींचता हुआ आया मैं शॉप के अंदर। क्या सर कैसे मतलब ये इतना अद्भुत आर्ट कैसे कर लेते हो आप? Practice है सर। कितने टाइम से कर रहे हो आप? Practice and passion. या डेफिनेटली योर कंसिस्टेंसी पैशन एंड प्रैक्टिस इज समथिंग। सो कितने साल हो गए आपको? मेरा ये काम तो हो गया 30 साल। 30 साल हो गए 30 आपको? साल हो गया करते करते। मैं जब मैं 15 साल का था, 15 years। ये वाली सामने पेंटिंग आपने बनाई है? ये वाली ये दूसरी नहीं, मैं वो बना रहा हूँ। ये कितना टाइम लग गया इसको बनते हुए? ये लगता है 3 साल। इसको 3 साल हो गए? 3 साल। माय गॉड, वाओ, ब्यूटीफुल। So sir, कितने अगर like if I ask you what's the price of this painting when you know it will Actually, get the sold? painting is always like a priceless, no? But there is Definitely. like something. Yeah, It is depend on the quality, details. I mean detail is undoubtedly. investment of time and investment of cost. Yeah, still I mean what would be the cost of after the completion? This cost is main cost is like a time. Yeah, definitely. I mean once you will sell it, definitely there must be a this is- monetary cost as well. This is more than like 3 million rupees. 3 million rupees. My God. Actually, that one we have order. This already sold. Sold out. Already sold out? All sold out. This is the order from our some customer. 30,000. So how much did he get this at? This one we sold out already. This one, so there is a Amount price. like- Amount like more than like this is almost is 3 million rupees. 3 million rupees, guys. 3 million. पैसा ही पैसा होगा. 18 months. This takes already around 28 months. It's not finished yet. My God. It is like 2 hours already. This is so beautiful. So we have this is some god in between which you are. Yeah, these are all got this Buddhist. These are monks, I Yeah, think, right? monks, Buddha. Yeah, there's a lot of like Guru Rinpoche, Yeah. Nyingma Pa, Karma Pa. This is the Vajradhara. Vajradhara. There is so many deities on here. Around here. Beautiful work, sir. You need to have a good Amazing. You need to have good eyes. Great guys. So in case अगर आपको चाहिए होगा, if you plan to I mean सर का काम देखना है और सर से कुछ अपने ऑर्डर देना है, तो सर आप अपनी एकदम एग्जैक्ट एड्रेस बता दो अपनी शॉप का। Yes, Thamel.
is Kathmandu Thamel, Wabal is Gauri Thanka Center. So if you need anything further information, just you can contact us on the website we have. You can go for the Gauri Thanka Center. So अगर आप हमारे चैनल के थ्रू आते हो तो सर कुछ डिस्काउंट भी दीजिएगा, Sure, ना? we'll give. So if you guys are following me and if you are not, then do follow my channel and subscribe to my channel and सर के पास आना। सर डेफिनेटली कुछ जो भी आपको बेस्ट वर्क देंगे। वर्क आपने देख लिया है, आई मीन क्या एक्सीलेंट डिटेलिंग है छोटी छोटी चीज़ों में। आई मीन देखो नेक्स्ट लेवल का काम है, नेक्स्ट लेवल का काम है, लिटरली नेक्स्ट लेवल का काम है। एंड आप कभी भी आओ इनके पास, दे विल गिव यू द बेस्ट एंड विद वट एवर बेस्ट रेट्स ही कैन प्रोवाइड यू। सो सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। Thank you, sir. एंड आना था मेल मार्केट में, ये सर का नाम सर ने बता दिया है शॉप का, तो प्लीज़ डू विजिट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। Thank you, sir. देखो ये है यहाँ का लोकल मार्केट, कितना अच्छा बना हुआ है, आर्किटेक्चर देखो इनका। जबकि ये कोई लोकल शॉप है, इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है कि कोई स्पेशल ये लोग कुछ कोई मतलब मॉन्यूमेंट सा बनाया हुआ, मतलब ये काम देखो यार कितनी बढ़िया नक्काशी है। आई मीन हर चीज़, ये आई थिंक मंदिर है ना पास में, तो सारा पूजा का सामान है। आई थिंक ये हमारे दिल्ली की तरह से अपना दिल्ली के अंदर सदर बाज़ार होता है या चांदनी चौक होता है, उस टाइप की मार्केट है, छोटी छोटी गली है, यहाँ पे लोग सामान बेचते हैं। ये बहुत है मार्केट। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ की मार्केट का। और यार बहुत भीड़ है यार, माय गॉड, सो क्राउडी है, काफ़ी क्राउड है। बेसिकली हम यहाँ से मोंकी टेम्पल जा रहे हैं और यही रास्ता है मोंकी टेम्पल जाने का, तो इस मार्केट से निकलते हुए जा रहे हैं हम। तो मैंने कुछ मतलब कार या कुछ ऊबर टाइप ना लेके चलना ही ज़्यादा बेटर समझा है, क्योंकि इससे मैं आपको ज़्यादा दिखा पाऊँगा यहाँ की मार्केट का और यहाँ के लोगों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो ये देखो मीना बाज़ार, पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है। बेच रहे हैं मतलब बेच। हाय हाय हाय। गाइस देख रहे हो हर तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे, हर तरह की। देखो यहाँ पे खुकरी है, ये इनकी आई थिंक ये खुकरी होती है, सब खुकरी बोलते हैं इसको। लेट मी शो यू। ये तलवार है तो बहुत बड़ी, खुकरी बोलते हैं इसको ना, जहाँ तक मुझे नॉलेज है इसको खुकरी बोलते हैं। Hello. Hi, how are you? Fine. सो गाइस आई थिंक ये एक मंदिर है और इस मंदिर का रिनोवेशन हो रहा है, जो कि मेरे को यहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि यहाँ पे मंदिर काफ़ी पुराना है बट इसका भी रिनोवेशन कर रहे हैं, इसको सुंदर बना रहे हैं। तो कितना बड़ा मंदिर है, देखो कितना बड़ा भाई, बहुत बड़ा मंदिर है। इस मंदिर का नाम है श्री आदेश्वर महादेव तथा श्री इचगू नारायण मंदिर। सो देखो कितना बड़ा मंदिर है ना। यहाँ मंदिर बहुत है, मैंने एक चीज़ देखी है, मैंने यहाँ पे बहुत मंदिर है, नेपाल में मंदिर बहुत है डेफिनेटली, काफ़ी मंदिर है यहाँ पे। लेट मी शो यू, आई थिंक ये गरुड़ जी का मंदिर है।
तो ये यहाँ का लोकल मंदिर है। तो गाइस राइट नाउ वी आर ट्रैवलिंग बाय बाइक। हुआ क्या, मेरे को नाम में गलत मतलब मेरे से गलत नाम ले लिया गया और उसकी वजह से मैं गलत रोड पे चला गया और मैं बाय वॉक जा रहा था। मुझे लगा था बहुत पास में है, बट आई थिंक मुझे थोड़ा सा पहले रिसर्च कर लेनी चाहिए थी। सो आई हैव जस्ट बुक द यांगो। यहाँ पे एक एप्लीकेशन चलती है यांगो, जैसे हमारे इंडिया के अंदर ऊबर ओला चलती है, ऐसे यहाँ पे यांगो एक ऐप है। तो मैंने वो डाउनलोड करी और मेरा अनफॉर्चुनेटली मेरा नंबर भी नहीं आ रहा था। मुझे दिक्कत हो रही थी अपना कोड लेते हुए। तो एक तो मैंने बाइक फिर बड़ी मुश्किल से कोड आया, देन आई गॉट आई टुक द राइट एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स बौद्ध स्तूपा। सो अभी हम बौद्ध स्तूपा जा रहे हैं, तो ये मुझे वहाँ पे ड्रॉप ऑफ करेंगे एंड देन वी गोना सी। ये क्या है भाई? ओके ये देखो यहाँ का मिलिट्री हॉस्पिटल। वाओ कितना बड़ा हॉस्पिटल है यार। इसका नाम है श्री तिरुबना चंद्र मिलिट्री हॉस्पिटल, 1925 AD 1925 का बना हुआ है ये। वाओ। तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स बौद्ध स्तूपा और आई थिंक यहाँ पे भी कुछ है क्या? ये क्या है भाई? स्टेडियम है। आई थिंक दिस इज द स्टेडियम। या स्टेडियम है ये। तो गाइस बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। इतना ट्रैफिक तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। आई मीन अभी तो दोपहर के 3 बजे है। भाई हमारा देख रहे हैं इधर ब्रो। So let's see how it goes. यहाँ का नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेस काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल लग रहा है। आई थिंक ये हमारे जैसे दिल्ली के अंदर एम्स हॉस्पिटल है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ऐसा ही कुछ लेवल का हॉस्पिटल है। तो गाइस जैसे मैं कल काठमांडू आया था, आज भी मतलब मुझे लगता है कि मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, बिकॉज मतलब 3 घंटे मेरा डेटा ट्रांसफ़र होने में लगे मेरे हार्ड डिस्क में, क्योंकि मेरा मेमोरी कार्ड पूरा गोप्रो का फुल हो गया था। और ये क्या है भाई? है कमल पोखरी। ये कमल पोखरी आई थिंक ये मंदिर है। ये बीच सरोवर बना हुआ है, सरोवर के बीच में मंदिर है कमल पोखरी। तो हाँ मैं ये बता रहा था यार, मैं बहुत लेट हो गया और उसकी वजह से बिकॉज 3 घंटा मेरा डेटा ट्रांसफ़र होने में लग गया। It was around 128 GB of data and the laptop was not responding. So 12-1 बजे वहाँ से फ्री हुए और देन उसके बाद जब मैं निकला तो मैं गलत रूट पे चला गया अनफॉर्चुनेटली वंस अगेन। तो अभी राइट नाउ टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं दोपहर के यहाँ के हिसाब से, नेपाल के हिसाब से। और आई थिंक यही कवर हो पाएगा आज। तो इसके बाद फिर हम मे बी आज रात को हमेल का फिर से एक बार काठमांडू से हमेल का नाइट लाइफ देखेंगे। सो लेट्स मीट। आपको मैं मिलता हूँ बौद्ध स्तूपा के पास। आई थिंक ये यहाँ के शायद राजा का है क्या? ये राजा की मूर्ति है ना? राजा की मूर्ति है। बट यहाँ पे अब कोई राजा नहीं है ना इधर नेपाल में? राजा है हाँ। अभी भी है, बट ऐसा कुछ था ना कि वो बहुत पहले मास मर्डर हुआ था उनके पैलेस में। इसके बाद सबको मार दिया गया था, खत्म हो गए, सब खत्म हो गए। तो अब उनका कोई मतलब वंशज है? वंश है लेकिन चलाता नहीं है। चलाता कोई नहीं है। हाँ, चलाता। तो यहाँ के राजा है बट चलाता कोई नहीं, बिकॉज यहाँ पे बहुत आई मीन आई डोंट नो कितना, बट पूरा मास मर्डर हुआ था। जितने भी लोग पैलेस में रहते थे उन सबको मार दिया गया था, राजा रानी उनके बच्चों को सबको मार दिया गया था। तो आज तक उसकी कहते हैं कि उसकी मिस्ट्री है वो, और आज तक उसकी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाई और गॉड नोस क्या हुआ होगा। बट अभी फ़िलहाल कोई इस कंट्री को ऐसा कोई वैसे रूल नहीं कर रहा। अगर कुछ मेरी इन्फॉर्मेशन में गलत हो तो प्लीज़ आप करेक्ट कर दीजिएगा। ये फ़िलहाल इतना नॉलेज नहीं है, जितना मुझे बताया है उतना मैं आपको पास ऑन कर पा रहा हूँ। ये रोड बड़ी अच्छी है भाई। ये कोई VIP एरिया है क्या? नहीं, ये वन वे है ना। अच्छा वन वे। हेलो, फिर ट्रैफिक मिल। गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं बौद्ध स्तूपा। कितना विशाल है, कितना बहुत बड़ा स्तूपा है ये। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। बहुत स्तूपा है यहाँ का, और कहते हैं ये बहुत सीक्रेट प्लेस है यहाँ की, एंड इसकी काफ़ी मान्यता भी है।
यहाँ पे ना जो मैं देख रहा हूँ, लोग ना यहाँ पे काफ़ी राउंड लगा रहे हैं। मेरे को लगता है परिक्रमा हो रही है किसी टाइप की, कुछ परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये परिक्रमा हो रही है और यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब काफ़ी क्राउड तो यहाँ पे है ही। और यहाँ पे बहुत अच्छी सी शॉप्स भी बनी हुई है। देखो बहुत अच्छी गैलरी बनी हुई है यहाँ पे, तिब्बत शॉप्स भी है। बहुत सारे फ्लैग्स लगे हुए हैं। अभी मुझे इसके बारे में पता नहीं है एक्चुअली में फ्लैग्स हैं क्या, बट नो प्रॉब्लम, इसके बारे में हम पता करेंगे। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे परिक्रमा लगा रहे हैं। कुछ लगता है कुछ खास है। जो कितनी प्यारी प्यारी शॉप्स खुली हुई, सो ब्यूटीफुल। अपने आप में ये अपना एक इनका अपना खुद का ही पूरा ये एरिया है, जिसके बिल्कुल सेंटर में ये स्तूपा बना हुआ है। और आसपास मार्केट है, यहाँ पे शॉप्स है, यहाँ पे कैफ़ेज़ हैं, कॉफ़ी हाउसेस भी हैं, काफ़ी सारे कॉफ़ी हाउस है। सी तो दिस इज़ बौद्ध स्तूपा। इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, क्या नॉलेज नहीं है मुझे वैसे। ओह वाह, मंदिर है यहाँ पे। इसको शायद स्पिनिंग व्हील कहते हैं, आई थिंक। हाँ, इसको स्पिनिंग व्हील कहते हैं, स्पिन करते हैं। सो गाइस, आई थिंक ये स्पिनिंग व्हील, इसको स्पिनिंग व्हील ही बोलते हैं। और कहते हैं ये बहुत ऑस्पिशियस होती है। और आई मीन इसके आसपास लोग चक्कर लगा रहे हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या है इसका मान्यता, बट आई होप डेफिनेटली मंदिर में है तो कुछ अच्छी के लिए ही होगी। सो आंटी जी भी मतलब देख रहे हैं, तो आंटी जी के साथ ही हम वो कर लेते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं। भगवान सबको खुश रखें, सबके लिए प्रेयर्स है। सो ये थी वाला इस स्पिनिंग व्हील। तो यहाँ हमने मत्था टेका है। ये मंदिर है, इस मंदिर के अंदर हम गए थे, मत्था टेक के आए। और ये मंदिर एकदम बौद्ध स्तूपा के अंदर ही, जहाँ पे बौद्ध स्तूपा है एकदम इसके सामने ही अंदर ही मंदिर बना हुआ। तो हमने फ़िलहाल मत्था टेक लिया। अब हम बौद्ध स्तूपा के ऊपर जाने को चलते हैं। यहाँ पे भी जो काफ़ी सारे स्पिनिंग व्हील्स लगाए हुए हैं। बिल्कुल स्तूपा के बॉर्डर्स पे जो वॉल है, इसके अंदर सारे ये स्पिनिंग व्हील्स हैं। अभी मैं किसी से पूछूंगा, आई मीन बिकॉज आई वांट टू गिव यू द राइट इन्फॉर्मेशन। तो मैं पूछूंगा किसी से कि एग्जैक्टली स्तूपा की क्या मान्यता है और ये स्पिनिंग व्हील्स सारे लगाए हुए हैं, तो मतलब इसकी बेसिकली हिस्ट्री मैं पूछूंगा। सो आई विल कनेक्ट विद समवन हेयर लोकल, बिकॉज मैं जिनसे भी बात कर रहा हूँ दे आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश और हिंदी। मैंने भी किसी से बात करने की कोशिश की थी, तो आई थिंक वो मॉन्क थे, तो ही वॉज स्पीकिंग सम, आई थिंक वो तिब्बती बोल रहे थे। See, there is one another temple here. I think this is the entrance of stupa. From here we can go into this temple. So let's go.
कॉफ़ी बड़ी घंटी है। एक्सक्यूज मी, यू स्पीक हिंदी? पूरा हिंदी आता है? ग्रेट। मुझे थोड़ा सा आप थोड़ा बता दीजिए बौद्ध स्तूपा के बारे में, इफ इट इज पॉसिबल, हु कैन। क्या हो गया यार, शर्मा क्यों रहे हो? म बौद्धबाट हो। दैट्स ओके, यू कैन आल्सो। सरी भन्नु भयो नि, भन्दै कि केही पनि हुँदैन। दैट्स ओके, कोई बात नहीं। दैट्स ऑलराइट। सर आप हिंदी बोल लेते हो? हिंदी बोल लेते हो? मुझे थोड़ा सा बौद्ध स्तूपा के बारे में। दैट्स ओके ओके। हाय, यू स्पीक हिंदी और इंग्लिश? इंग्लिश, हिंदी? नो इंग्लिश। मे आई हेल्प यू? हिंदी, या प्लीज प्लीज। यू स्पीक हिंदी? यस। वाओ मैम, थैंक यू सो मच। जस्ट ग्रेस, ग्रेस, थैंक यू सो मच। एनीथिंग आई कैन हेल्प? यस यस, यू स्पीक हिंदी राइट? यस। परफेक्ट है। सो मुझे मिल गए। परफेक्ट इन हिंदी बट आई कैन आप- अंडरस्टैंड एंड स्पीक लिटिल। That's okay. We are good with English as well. So basically, I want to know more about Buddha Stupa, like about this particular place. How how this got transformed, or maybe यहाँ पे ये कब से है ये स्तूपा? ये स्तूपा मैं जब जन्म नहीं हुआ तब से है। तब से? मेरे माँ बाप तिब्बत से आए हैं ना, Okay. तो तिब्बत से तब से फाइन। सो बेसिकली इसकी मान्यता क्या है? मतलब यहाँ पे जैसे लोग आ रहे हैं यहाँ पे तो उसका मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। यहाँ तो सभी रिलीजियस लोग आते हैं, इसमें कोई बुद्ध धर्म या हिंदू धर्म या कुछ नहीं है, सब लोग मानते हैं। ये एक हिस्टोरिक प्लेस भी है और Historic. रिलीजियस प्लेस भी है। ओके। सो फॉर बुद्धिज़्म, बुद्ध धर्म मानने वालों के लिए ये बहुत ही पवित्र स्थान है। प्लेस। तो मुझे थोड़ा सा आपसे ये पूछना था कि जैसे अभी मैं लोगों को देख रहा हूँ यहाँ पे ये परिक्रमा कर रहे हैं, तो ये परिक्रमा मतलब क्या, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इस पूरे परिक्रमा कर रहे हैं लोग यहाँ पे? एक बुद्ध धर्म मानना है कि जितना भी आप परिक्रम करेंगे उतना ही आपका वो बैड डीड्स है ना, हाँ जी। आपने जो बुरा कर्म किया है हाँ। वो सब मिट जाएगा, क्योंकि इसके ये अंदर बहुत से मंत्र बुद्धिज़्म मंत्र है, और ये बहुत ही रिलीजियस प्लेस भी है, और इसमें बहुत सारे बुद्धिज़्म मंत्र और स्क्रिप्ट इसमें है। और तो ये जो फ्लैग्स लगे हुए हैं ये सारे, इसके अंदर बेसिकली फ्लैग्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है? बिकॉज मैंने मतलब पहले भी काफ़ी बार देखे हैं, बट स्पेशली मैंने इसको तिब्बतन या लेह लद्दाख साइड में मैंने देखा कि लोग काफ़ी इसको लगाते हैं। या इसमें ये भी फ्लैग विभिन्न प्रकार के होते हैं, कुछ तारा के होते हैं, कुछ गुरु रिम्पोछे पद्मसंभावा के होते हैं, है ना, विभिन्न प्रकार के होके, और लोग ये टांगने से बहुत आपका ऑब्स्टेकल दूर हो जाता है। अच्छा, अपने घर के बारे में टांग सकते हैं घर के बारे में और पूरी संसार में ऑल सेंटेंट बींग्स के हैप्पीनेस के लिए, अच्छा। सबके भलाई के लिए ये टांगा जाता है। जब ये हवा से ये हवा से लहर रहा है। समझ गया मैं। स्लोली ये जी। इसका धागा निकालते ओके, वैनिश हो जाता है। वैनिश होता है तब, बट वो बहुत प्यूरिफाइड और बहुत अच्छा मानते हैं, और लोग शांति के लिए, सबके लिए। तो ये इसके अंदर सारे मंत्र लिखे होते हैं मतलब? हाँ, इसके अंदर बहुत से मंत्र हो रहे, बहुत वर्ष, मुझे इतना ज्ञान तो नहीं जी, है, जी, पर ये बहुत ओल्ड, काफ़ी पुराना रिलीजियस स्तूपा मतलब इसमें मैंने सुना था, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, पर मैंने सुना था कि यहाँ पे इससे पहले कुछ और था, फिर ये स्तूपा बना है। मैंने ऐसा तो मतलब क्या नहीं, मतलब था ये बुद्धा भगवान का ही, हाँ। बट मतलब ये स्टार्टिंग से ऐसे ही बना, और ये ऊपर
बिल्कुल ऊपर ही लगा हुआ है। सॉरी, यहाँ पे ना एक स्पिनिंग व्हील्स भी मैंने देखे हैं, काफ़ी सारे स्पिनिंग व्हील्स हैं यहाँ पे। तो ये स्पिनिंग व्हील्स का क्या एग्जैक्टली सिग्निफिकेंस होता ये है? स्पिनिंग व्हील्स में पिन बहुत से बुद्धिज्म जो वो धर्म का ग्रंथ किताब हाँ जी। धर्म का वो पेपर ऐसे अंदर लटका के रखा हुआ है। हाँ। और जितना भी आप स्प्रिंग करेंगे उतना ही आप मंत्र पढ़ा Basically जैसा मंत्र, होता है अच्छा। मंत्र। बेसिकली हम मंत्र अगर नहीं पढ़ मंत्र, सकते तो हाँ, कम से तो कम वो कम हमारे से वो- लिए लगेगा हमारे को। हाँ यार। ओके, तो इसीलिए स्पिनिंग व्हील होती है ये, मतलब बुद्धिज्म में इसलिए स्पिनिंग व्हील होती है। हाँ पूरा ये छोटा वाला है और काफी बड़ा वाला स्पिनिंग व्हील आपने देखा होगा। या हाँ। ये अंकल भी स्पिनिंग व्हील हाँ ये भी इसमें भी मंत्र होते हैं। Kata yang kau ngamai ya jing. Oh man payment ya pergi. से हाय, Hai. से हाय, Say hi. हाय 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 हाय। थैंक यू सो मच, वेलकम। थैंक यू सो मच। आपका नाम? मेरा नाम डोमा सिंह। ड्रोमा सिंह। सिंह। थैंक यू सो मच, आपसे बहुत अच्छा लगा Welcome, बात करके। welcome. आपने इतना ज़्यादा हमारे को बताया। गॉड ब्लेस यू, थैंक थैंक यू यू। अगेन। तो ये था बौद्ध स्तूपा के बारे में। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, और ऑनेस्टली मुझे थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेना चाहिए था, रिसर्च कर लेना चाहिए था, बट दैट्स ओके, यू लर्न व्हेन यू गो टू प्लेसेस। और बेसिकली इन्होंने ये बताया कि इसके अंदर ना ये जो फ्लैग्स लगे हुए हैं ना, ये सारे फ्लैग्स छोटे हैं, इनके अंदर ना मंत्र लिखे हुए हैं, और इन मंत्रों के अंदर मतलब कहते हैं कि ये ऑस्पिशियस होते हैं, इसको अपने घर के बाहर ही लगा सकते हो आप, और ये हवा के साथ साथ इनमें जैसे लहरते हैं, इसके अंदर से कहते हैं, ऐसा कुछ बता रहे थे वो कि धागा निकलता है करके। तो जो भी था, बट स्पिनिंग व्हील का उन्होंने बताया कि इसके अंदर भी मंत्र होते हैं, तो आप जैसे स्पिन करते हो, इवन इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट दैट दोज मंत्रास, स्टिल यू गेट ब्लेसिंग्स बाय जस्ट स्पिनिंग द व्हील। सो ये था। यहाँ पे काफ़ी बड़ी प्यारी प्यारी अच्छी छोटी छोटी दुकानें हैं, आप देख सकते हैं, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। मतलब जो इसकी ब्यूटी है ना, एक्चुअली ये सामने जब आप आओगे तभी आपको दिखेगी, उससे पहले आपको नहीं समझ आएगी। तो यही है इसकी ब्यूटी, अलग है इसकी। काफ़ी सारी यहाँ पे टी शॉप्स भी है, पेंटिंग्स हैं काफ़ी सारी। बेसिकली काफ़ी बड़ा बना हुआ है, काफ़ी विशाल है, ये बहुत बड़ा है। मैं आपको ऐसे सब बता नहीं सकता कि कितना एरिया में बना हुआ, लेकिन काफ़ी बड़ा है ये, और काफ़ी लोग भी ऊपर हैं। आई थिंक दे आर क्लिकिंग द पिक्चर्स अप देयर। सो ये है बौद्ध स्तूपा, जो यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, और दूर दूर से अलग अलग कंट्रीज से आते हैं लोग यहाँ पे ब्लेसिंग्स देने के लिए। ये बेसिकली है, वैसे तो देखा जाए तो ये रिलीजियस प्लेस ही है, तो इसके आसपास सारे लोग देख रहे हो आप परिक्रमा लगाते हैं, तो हम भी स्टार्ट करेंगे परिक्रमा करना इसके आसपास। सो लेट्स डू दी परिक्रमा। हम भी लोगों के साथ परिक्रमा करेंगे जो भी सब कर रहे हैं, तो आई होप यू ऑल्सो गेट ब्लेसिंग्स ऑफ बुद्ध भगवान। तो मेरा फ्रेंड भी है, मेरे फ्रेंड है, मेरे एक फ्रेंड है ऋषि चोपड़ा, तो वो भी काफ़ी बुद्धिज़्म को प्रैक्टिस करते हैं। इनफैक्ट उन्होंने मुझे भी काफ़ी जोड़ने की कोशिश की थी, बट आई थिंक अभी मैं नहीं कर पाया, उसके लिए रेडी नहीं था। बट ही ऑलवेज टोल्ड मी कि यू विल गेट, इट्स ऑल अबाउट compassion as well as about kindness and gratitude. I mean जो भी भगवान हमारे को देता है हमें उसका हमेशा शुक्रिया करना चाहिए। तो यही आई थिंक बुद्धिज़्म सिखाता है सबको, और बुद्धिज़्म इज़ एक्चुअली नॉट अ रिलीजन, बट ही टोल्ड मी, जितना मुझे याद है, मे बी मैं कर सकता हूँ, कि ये इट्स अ वे ऑफ लाइफ, हाउ यू लिव योर लाइफ, और इट्स अ प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस being always grateful, be thankful to God, and you have to make sure that whatever you are doing in your life, you should always be thankful to the God. So परिक्रमा करते हैं और फिर हम निकलते हैं आज के सफ़र से। बेसिकली मे बी आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया, अब शाम होगी यहाँ पे, तो शाम के 4 बज रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ा मौसम ऐसा सही है आज, तो यहाँ से अब हम चलेंगे, देखते हैं हम आगे कहाँ चलना है।